राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 79वीं त्रैमासिक बैठक में बैंकों के परफॉर्मेंस पर चर्चा के दौरान रियासती सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैंकर्स प्रतिनिधियों को जमकर फटकार लगाई है। बैठक के दौरान मंत्री के खिताब के दौरान मौजूद प्रतिनिधियों के रवैया पर शिल्पी नेहा तिर्की ने ज़बरदस्त फटकार लगाते हुए कहा कि आप इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। इतना गंभीर विषय पर यहाँ चर्चा हो रही है और आप अपने में मगन हैं। क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है या आप लंच के लिए यहाँ आए हैं? ये ठीक नहीं है। आपको अपना व्यवहार सही करना होगा। कई ग्रामीण क्षेत्रों में कई बैंकों के एटीएम नहीं हैं। बैंकों में भोले भाले ग्रामीण जनता को तरजीह नहीं मिलती। ऐसा कब तक चलेगा? वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बिहार प्रेम पर बैंक प्रतिनिधि को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका आर्थिक सुदृढ़ीकरण झारखंड से होता है। कम ब्रांच के बावजूद झारखंड की जनता आपको ज़्यादा मजबूत करती है। बावजूद इसके आप बिहार को फोकस कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या आप बताएंगे? उक्त बैंक के प्रतिनिधि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके और वो अपने बगले झांकने लगे। मंत्री ने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनसे। Shouldn't be a formality seen out here when you come to just enjoy your lunch. So coming to the fact कि आपका बैंक एक्सेस a population of about 60,000 people जहां पे एटीएम तक नहीं लोग 4 घंटे 8 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं केवल और केवल पैसा निकासी के लिए। And we are talking about digitalization. So please, third resolution that I would like to put on the table is कि हम लोग पहले तो मैपिंग करा बस एक ही बैंकिंग सिस्टम और आवश्यकता पड़े तो वहां पे हम लोगों को और बैंक्स भी खोलने की आवश्यकता है। मगर उससे पहले बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस हैं जो एटीएम नहीं खोलने के लिए तैयार है बिकॉज दे हैव लैक ऑफ सिक्योरिटी। मैं लोन एडवांस को जोड़ करके बोल रहा हूं। अगर लोन एडवांस हम हटा दें तो 13,555 करोड़ रुपया आपके बैंक में जमा है, तब जबकि हमारे पास 120 शाखा है। बिहार में 236 शाखा है। वहां डिपॉजिट क्या है? वहां डिपॉजिट है 15,743 करोड़। हम 120 ब्रांच पर 13,555 करोड़ रुपया का डिपॉजिट हम लोग आपको दे रहे हैं और वहां 236 ब्रांच है और वो आपको डिपॉजिट दे रहा है 15,743 करोड़ रुपया। क्या रीजन है कि आप यहां से छोड़ के वहां जा रहे हैं? चलिए क्रॉस आपके हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए। मैं तो आपको बहुत लॉजिकल बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यह आपकी भावना, आपके प्रशासनिक आधार हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि आपका यह कृत्य झारखंड के 3.5 करोड़ लोगों के विपरीत है, उनकी भावनाओं के विपरीत। पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या मैसेज देंगे लोगों को? हाँ, कोई बहुत बड़ा लॉजिक होगा कि वहां स्थापित करना बड़ा अनिवार्य है, लेकिन यदि इसके पीछे जो आप स्वीकार नहीं करेंगे कि पॉलिटिकल रीजन है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हम लोग इस बात पर भी विचार करेंगे कि आपके जोनल ऑफिस को यहां से बाहर नहीं जा सकते। आप कृपया ये बताइए कि आपने कहा कि हमारे दोनों रीजनल ऑफिस यहां हैं। 2017 में जब आप स्थापित हुए थे, आपका जोनल ऑफिस स्थापित हुआ था, तो उस समय दोनों रीजनल ऑफिस थे या नहीं? नहीं सर, उस वक्त हमारे एक ही रीजनल ऑफिस हुआ करता एक था, तो आप उसी पे काम चला लेते। जोनल ऑफिस इस्टेब्लिश करने की क्या जरूरत थी? सुनिए, मेरी भावना को समझिए प्लीज, गवर्नमेंट की भावना को समझिए, यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसके सेंटिमेंट्स को समझिएगा, काम करिए।
कोई बढ़िया अचीवमेंट करके जाते तो अच्छा लगता। सीडी रेशियो में क्या आपकी उपलब्धि है मेरे पास है। मैं तो बहुत शॉर्ट किया इसलिए कि दूसरे जगह भी जाना है। तो एक एक बिंदु पर, एक एक सेक्टर पर स्टडी। अब 37%, जब डोनर ऑफिस यहां है तब बैंक की उपलब्धि 37% है, 36% है। जब आप बिहार चले जाइएगा तब क्या हालत होगा। यदि आपका अचीवमेंट 60% होता और तब कहते कि मैंने जो करना था मैंने झारखंड के लिए कर दिया, अब मैं अपना बोरिया बिस्तर पटना शिफ्ट कर रहा हूं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं एक चीज फिर संकेत में कह रहा हूं कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को यह स्वीकार न है न होगा। हम आगे का रास्ता भी देखेंगे, डेमोक्रेटिक रास्ता। हम तो करवत प्रार्थना करते हैं राज्य की जनता की ओर से कि झारखंड से विदाई मत लीजिए, झारखंड में ही रहिए।